5 IPPs ने कौमी मफाद को तरजीह दी और ज़ाती मफाद को उन्होंने अपने कुर्बान किया। बिजली की जो ख़रीदारी के जो मुआहदे हैं, आज के बाद जो इन 5 IPPs के टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये ख़त्म कर दिया गया। वफाकी काबीना ने IPP से मुआहदे ख़त्म करने का आगाज कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 5 IPP से टेक एंड पे मुआहदा ख़त्म कर दिया। बिजली सार्फिन को सालाना 60 और मुल्की खजाने को 411 अरब की बचत होगी। 5 IPPs ने कौमी मफाद को तरजीह देते हुए ज़ाती मफाद को कुर्बान किया। तमाम IPP से मुआहदों पर नजरसानी करके बिजली टैरिफ में कमी करेंगे। दूध और शहद की नहरें बहने का दावा हमने नहीं किया, मसाइल अब भी हैं, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। अल्लाह का शुक्र है, मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। ओवरऑल जो इवेजन है या लीकेज है इस क्लोज टू 7 ट्रिलियन रुपीज़। अब उसमें से अगर आप देखें तो तकरीबन 50% ऑफ दैट इज सेल्स टैक्स इवेजन। ये जो 3.4 ट्रिलियन की बात हो रही है, रफली 50% ऑफ दैट इज इन दिस कैटेगरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स चोरों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। टैक्स चोरी में मुलव्विस सेक्टर्स की तफसीलात शेयर कर दी। कहा पाकिस्तान में सालाना टैक्स की चोरी 7 अरब के आसपास है। सिर्फ सेल्स टैक्स की मद में 3400 अरब की चोरी हो रही है। टैक्सों का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर है। कुछ भी हो जाए टैक्स फ्रॉड की रोकथाम करेंगे। मईशत में टैक्सों का हिस्सा 13.5% तक पहुँचाना चाहते हैं। चेयरमैन FBR अरशद लंगड़ियाल ने बताया स्टील सेक्टर में 39 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड है। स्टील सेक्टर में झूठ और फ्रॉड नहीं चलने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमा की सूरत हाल पर ग्रैंड जरगा। वजीर आला KP की दावत पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की शिरकत। अली अमीन गंडापुर ने कहा अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी और तरजीह है। किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं, मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। उम्मीद है जरगे के जरिए मसले के पुरअमन हल के लिए रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले सियासी इख्तलाफात मौजूद मगर सूबे का अमन और अवाम की खुशहाली तरजीहात हैं। जो लोग आईन और कानून को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। महंगाई में नुमाया कमी और ज़खायर में इजाफा हुआ है। पॉलिसी साजी पर एतमाद, मुआशी तरक्की और अफरात ज़र में नुमाया कमी आ रही है। IMF की नुमाइंदा बराए पाकिस्तान एस्टर पेरेज रोइस कहती हैं मुआशी हालात में इस्तेहकाम के लिए कोशिशें काबिल सताइश हैं। 2023 के स्टैंड बाई अरेंजमेंट ने इक़्तिसादी इस्तेहकाम के आज़म को मजबूत किया। स्टेट बैंक पॉलिसी रेट में कमी का मुस्बत असर हुआ। कर्जा जात की हौसला अफजाई और मालियाती इस्तेहकाम के लिए मजबूत हिकमत अमली तैयार करना होगी। Pakistan is not a second home, it is indeed just another very close home to us treaty. But Saudi Arabia and Pakistan need no agreements, no treaties. We are united. The Chief of the Army Staff General Sayyid Asim Munir, as well as from the mind, as well as expressing a number. सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के अज़म का इजहार। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब में कहा पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। हम दोस्त नहीं, एक ख़ानदान है। हमें किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं। हम स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। SIFC की सहूलतकारी हमारे लिए अहम है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा सरमायाकारी को सिंगल विंडो बनाएंगे। उन्होंने रेड टेप को रेड कारपेट से बदलने पर जोर दिया। पाकिस्तान के साथ 27 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। तिजारत को बढ़ाने के लिए हमें जोग्राफियाई क़ुर्बत का फ़ायदा उठाना होगा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के सरबरा वलीद अल मुर्शिद बोले सरमायाकारी के मौक़े फराहम करने पर पाकिस्तानी हुकाम के शुक्रगुजार हैं। This occasion marks yet another chapter in the enduring friendship
and strategic partnership between our two brotherly countries. Now, the focus is total economy. We should go back to our goal of joining G20. पाकिस्तान और सऊदी अरब की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान जल्द दुनिया की 24वीं मईशत बनकर उभरेगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का बिजनेस फोरम से खिताब, कहा हमारी तवज्जो का मरकज सिर्फ मईशत की बहाली है, हमें G20 में शमूलियत के अपने मकसद की जानिब लौटना है। रियासती मलकियती इदारों की निजकारी का अमल जारी है। इन इक़दामात से हमारी मईशत गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पुरकशिश और मुस्तहकम माहौल फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वजीर सरमायाकारी की तिजारती वफ़द के हमरा मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने के इक़दामात पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का शाह सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर, कहा सऊदी तिजारती वफ़द की आमद पायदार और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं, तवक्को है इस दौरे से दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी तिजारती वफ़द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की मुलाकात, ज़राअत और IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। सदर ने कहा बरादर मुल्कों को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तवीलुल मुद्दती और आजमूदा ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात को तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील किया जाए। सऊदी वजीर बोले, पाकिस्तान के तामीरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कान कनी में सरमायाकारी का मंसूबा बनाया है। मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों से दो तरफा इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने KP हाउस डीसील करने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। DCA के वकील ने कहा कि गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुई, कुछ वाजिबात भी हैं। KP हाउस की लीज 2014 में ख़त्म हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक सूबे का हाउस सील करना शर्मिंदगी वाला काम है, अगर कुछ है तो नोटिस करें, वो देख लेंगे। इस तरह ना करें कि लगे आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। ऐसी अदालत भी नहीं मेरा ख्याल चाहते कि जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी एक प्रपोजल है कि अगर आईनी अदालत पे नहीं एग्री होते हैं सारे, तो कम से कम एक आईनी बेंच बन जाए इसी सुप्रीम कोर्ट के 4 या 5 जजेस पे मुश्तमिल, गो के ये चीफ के अंडर होगा। कोई ऐसी आईनी अदालत नहीं चाहते जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। आईनी तरमीम किसी शख्स या हुकूमत के लिए नहीं, 25 करोड़ आवाम के लिए होती है। जमीयत उलमा इस्लाम पे के तर्जुमान असलम गौरी कहते हैं, तरमीम से मुताल्लिक हमारा 90% मुसव्वदा तैयार हो गया, जल्द शेयर करेंगे। 25 अक्टूबर से पहले आईनी अदालत का क़याम हुकूमत का दर्द-ए-सर है, हमारा नहीं। हुकूमत ने गलत अंदाज़ा लगाया और समझा, मौलवी सादगी में मान जाएंगे। आईनी तरमीम ऐसी होनी चाहिए जो सबको कबूल हो। आईनी तरमीम जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही मकसद है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए, उनको वहाँ पे फाइज करने के लिए। और ये चीज़ हम लोग मान नहीं सकते हैं कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस का फिल फॉर पाकिस्तान का जो इस वक्त तरीक़ाकार है अदालत का, उसके ज़रिए उनकी नामजदगी होनी चाहिए। आईनी तरमीम का एक ही मकसद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी है, ये नहीं मान सकते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, अगले चीफ जस्टिस की अदालती तरीक़ेकार के तहत फिल फॉर नामजदगी होनी चाहिए। आईनी अदालत की जगह सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक आईनी बेंच बनना चाहिए। हुकूमत अरकान कौमी असम्बली के रिश्तेदारों को उठाकर ज़दोकोब कर रही है। हुकूमत के करतूतों की वजह से सरमायाकारी नहीं आएगी। दुनिया ने आपका मकरूर चेहरा देखा हुआ है। इस्लामाबाद में SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियां उरूज पर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। 12 से 16 अक्टूबर तक तमाम शादी हॉल,
कैफे, रेस्टोरेंट और स्नूकर क्लब बंद रहेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 14 से 16 अक्टूबर तक काम तातील होगी। दफ्तर खारजा ने गैर मुल्की सिफारतकारों को नकल व हरकत महदूद रखने के लिए खत लिख दिया। कहा SCO इजलास के दौरान तमाम सिफारतकार अपनी सरगर्मियां रेड जोन और डिप्लोमेटिक इनक्लेव तक महदूद रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजार पंजोता गुमशुदगी केस में वजारत दाखिला और दिफा से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इंतजार पंजोता एक वकील, सियासी वर्कर और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी शहरी हैं। इस्लामाबाद में ये सिलसिला कुछ ज़्यादा ही हो गया है। IG साहब आप कस्टोडियन हैं, बताएं ऐसा क्यों हो रहा है। IG ने कहा हम इन्हें ढूंढ रहे हैं, स्पेशल टीम भी बना दी है। इंतजार पंजोता के वकील बोले, हमें तो उम्मीद थी IG साहब इंतजार पंजोता को लेकर आएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा IG साहब के पास ऐसी कोई छड़ी होती तो ले आते। यकीन रखें इन्वेस्टिगेशन महफूज हाथों में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PMDC को MD कैट की हतमी मेरिट टेस्ट जारी करने से रोक दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तलबा की दरखास्तों पर हुक्म इम्तना जारी किया। PMDC समेत दीगर फरीकैन को 28 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरखास्त में कहा गया था MD कैट के नताइज की बुनियाद पर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले होंगे। टेस्ट में पूछे गए 200 सवालात में से 30 गलत थे। महकमा जंगलात की जमीनों पर कब्जे और मैंग्रोव्स लगाने का केस चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह और दीगर हाई कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस अमजद अली ने रिमार्क्स दिए, ठट्ठा की पूरी जमीन पर कब्जा हो चुका, बाअसर अफराद और MNAs भी शामिल हैं। जस्टिस सलाउद्दीन ने इस्तफसार किया, महकमा जंगलात के पास कोई फोर्स नहीं, इस पर कानून साजी का कहा था। हुकाम ने बताया फॉरेस्ट फोर्स के लिए समरी तैयार करके मंजूरी के लिए भेज दी है। अदालत ने कहा क्या बाअसर अफराद ये एक्ट पास होने देंगे? 2 साल से हम कह रहे हैं फोर्स बनाएं। फरीकैन का मौक़िफ़ सुन लिया, हुक्मनामा आज ही जारी किया जाएगा। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश, कहीं मिट्टी का तूफान। स्कीम 33, जौहर शाह लतीफ टाउन, चरजानी, नॉर्थ कराची, मेमन गोट, सादी टाउन में बारिश।